यहाँ हाय, मैं सीमा। हमारे इनक्रेडिबल वुमन, वो वुमन जिनकी के सिर्फ डॉटर्स हैं, तो वो अपनी लाइफ को कितने अच्छे से हैंडल कर रही हैं या नहीं कर पाती है, उसी सीरीज में आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर अर्चना खान। वेलकम अर्चना। थैंक यू सीमा, थैंक यू फॉर गेटिंग मी इनटू दिस शो। या मैं भी कुछ थॉट शेयर कर सकती हूँ इस बारे में। श्योर। अर्चना की दो बेटियां हैं। अर्चना, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन खुद दीजिए। आई एम डॉक्टर अर्चना खान। बाय नेम आप सब समझ गए होंगे। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ एंड आई हैव मैरिड इन द इस्लामिक मुस्लिम फैमिली। वी हैव 2 daughters and by God's grace everything is really good. या And I'm a तो pediatrician working since या last 20 years. दैट्स ग्रेट अर्चना। तो अर्चना, आपकी दो डॉटर्स हैं, आपने बेटा नहीं पैदा किया, तो इज इट बाय चॉइस या मजबूरी, या आप बताइए। So डॉटर्स मेरे तो बाय डिफॉल्ट आए हैं जैसे सबके होते हैं। एंड या वेदर आपके डॉटर होगी या सन होगा, ये आपके हस्बैंड के एलिमेंट्स के वजह से होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द फीमेल। सो या इफ द हस्बैंड पासेस ऑन एक्स, आपके पास एक प्यारी सी बेटी आ जाती है। इफ द या हस्बैंड पासेस ऑन वाई, आपके पास एक प्यारा सा बेटा आ जाता है। तो मेरे फर्स्ट दोनों गर्ल्स तो बाय डिफॉल्ट थे, बट आफ्टर माय या सेकंड डॉटर बाय चॉइस I did an operation and I did not want anything more. I was very happy with what I had. या दैट्स ग्रेट अर्चना की ये कॉन्शियस डिसीजन कि अब यहाँ पे स्टॉप। तो Yeah. ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे आज की डेट में बहुत सारी अवेयरनेस आ चुकी है। पहले के जमाने से बहुत सारा कुछ चेंज हो चुका है। पर आपकी बड़ी डॉटर कितनी बड़ी है? मेरी बड़ी डॉटर अभी 20 years की होने वाली है, छोटी डॉटर 18 years की होने वाली है। And both of them are born on the same day and या they have been the most lucky figures in my life. या दैट्स ग्रेट। सो अर्चना, 20 साल पहले और आज में तो बहुत फर्क आ गया है। Of course, आज of या course. एंड आज भी बहुत सारी मुझे मिलना होता है कई लोगों से जिनको कि फैमिली में उतनी इज्जत नहीं मिल पाती, उतना सम्मान नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके बेटे नहीं है और कहीं ना कहीं प्रेशर होता है उनके ऊपर। आज भी Yeah, मैं कई लोगों को agree. देखती हूँ कि या तो वो किसी भी तरीके से करते हैं या पंडितों के चक्कर भी लगाते हैं, या आज भी हो रहा है लाइफ्स में। तो क्या आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं पड़ा? So ये प्रेशर आई थिंक घर घर की कहानी है, जैसे कि एकता कपूर हमको बताएंगे। तो चाहे आप एजुकेटेड फैमिली से हैं, नॉन एजुकेटेड फैमिली से, चाहे आप खुद एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, वो प्रेशर ना कि मेरे ससुराल से था, बट मेरे घर से भी था, मेरी मम्मी की तरफ से भी था कि एक बेटा तो या चाहिए ही हमको। एंड आई डोंट नो बाकी सबको बेटा क्यों चाहिए, क्योंकि पालते तो कोई और है नहीं, सब हमको करना होता है और हमको ही सहना होता है। सो आई डोंट नो बाकी सब इसमें क्यों इतना पड़ जाते हैं कि एक बेटा तो होना चाहिए। बट एनी वे दैट असाइड, इट एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब सेकेंड टाइम मेरी प्रेगनेंसी हुई, हम वी वर बोथ डॉक्टर्स, तो ऑब्वियसली या हमें पता था कि एक बेटी आने वाली है। एंड ओके। वो हम लोग इतने बोल्ड नहीं थे कि हम सबको बता पाए कि बेटी आने वाली है। आज के दिन शायद मैं अनाउंस भी कर दूं, भले ही दूसरों का जो भी रिएक्शन हो। सो आई रिमेम्बर ऑन द ऑपरेशन, मेरा सिजेरियन हुआ था, तो ऑन द टेबल, इवन माई ओन गाइनैक, जब मेरी सेकेंड बेटी आई, तो मेरी खुद की गाइनैक, जिनको हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि बच्चा होते ही आप ऑपरेशन कर दीजिए, तो शी डिड नॉट डू। शी सेड नहीं नहीं, तुम्हारी सेकेंड बेटी भी हो गई है, आपको ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ना है कि नहीं। तो देन आई या टोल्ड, हमें पता था कि बेटी है, इसलिए हमने आपको बोला कि आप ऑपरेशन कर लीजिए। और ये बात बाद में घर में आने के बाद ऑफ कोर्स सब तरीके से सब लोग बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो आप एक और कर सकते हैं। और लेकिन हमने ये हिम्मत नहीं की उस समय सबको बताने की कि ऑपरेशन हो गया है। बाय चॉइस ओके। वी डिड नॉट वांट अनदर चाइल्ड, सन या डॉटर। एंड हम लोग या को कोई रिग्रेट नहीं था हमारे दोनों डॉटर्स का। बट या 20 years के बाद अभी भी
अगर आज भी मैं उस ऑपरेशन टेबल पे होंगी तो आई कैन से सिचुएशन वही रहेगा। ये एक या जनरल भावना है। बट इसके आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि वो 20 years में not even for a second I have regretted my decisions. Not even for a second. तो अर्चना, आपको ये नहीं लगता कि जैसे एक बोलते हैं ना कि जब हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारे बेटे हमारा ख्याल रखेंगे, तो आपको ये फियर नहीं आता कि फ्यूचर में क्या होगा? आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं। एंड एटलीस्ट अभी आई डोंट नो कौन से 10% सन्स होते होंगे जो कि मे बी अपने पेरेंट्स का वैसा ख्याल रखते हैं जैसा पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। इन आर केस नीदर हमें अपने डॉटर्स न अपने सन से कोई एक्सपेक्टेशन है। ये पुराने जमाने की बातें थे कि सन ख्याल रखेगा एंड डॉटर नहीं रख सकती है क्योंकि डॉटर की मैरिज हो गई है। बट टेल मी, यहाँ पर जितने मदर्स आज सुन रहे हैं या जितने फादर्स आज सुन रहे हैं, डू यू थिंक कि आपकी बेटी आपकी जरूरत पे आपके काम नहीं आएगी? या एटलीस्ट कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे यार हमारा बेटा हमारे काम आएगा कि नहीं? टेल मी द ट्रूथ, आप लोग खुद सोचिए। आई डोंट थिंक एनी या पेरेंट विल डाउट द डॉटर, but there'll be 50% parents who will still doubt their sons. So daughters are unconditional love. They don't need a condition to love you. अर्चना, ये बात तो आपकी सही है कि डॉटर्स की इच्छा तो होती है, लेकिन जो भी हमारे जो सोसाइटी का जो कल्चर है, उसमें बहुत बार डॉटर्स हेल्पलेस भी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में कि अगर वो हेल्पलेस होती है तो क्यों होती है, या क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो यहाँ अगर डॉटर्स सुन रही होंगी, कि आप उतने ही हेल्पलेस हो जितना आप अपने आप को समझते हो। आई डोंट थिंक दुनिया में कोई भी ऐसा कंडीशन हेल्पलेस आएगा कि आप उठ के अपने पेरेंट्स को हेल्प ना कर सको, चाहे वो आपके हस्बैंड की तरफ से हो या आपके इन लॉज की तरफ से हो। सी हम यहाँ फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहे। फाइनेंशियल या हेल्पलेसनेस हो सकता है, बट आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई पेरेंट्स आपके फाइनेंसेस को नहीं ढूंढ रहा है। ऐसा कोई सिचुएशन ऑफ हेल्पलेसनेस है ही? आई डोंट थिंक सो। या और हमारा ख्याल रखने के लिए तो चाहे सन हो चाहे डॉटर्स, जिनको रखना होगा वो इंडिविजुअल्स के ऊपर शायद डिपेंड करता है। जिन लोग रखना चाहते होंगे उन लोग रखते होंगे, और जो नहीं रखना चाहेंगे वो नहीं रखेंगे। और यही चीज हम नेबर्स के लिए भी बोल सकते हैं। जिसको रखना है या तो नेबर्स भी रख सकते हैं। तो हमारा बेटा ही हमारा ख्याल रखेगा, ये एटलीस्ट आज के जमाने में तो मुझे कहीं से भी एप्लीकेबल नहीं लगता है। राइट अर्चना। अर्चना, आप तो डॉक्टर हो, आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनके की बेटे भी होते हैं और बेटियां भी होती है। तो जो आती पेरेंट्स, क्या उनमें कोई डिफरेंस होता है अपने बच्चों को लेके, बेटे या बेटी? या कभी आपके सामने हाँ, ऐसा कोई सीन आया है? सो ये सिचुएशन अक्सर मैंने देखा है कि जब भी प्रेग्नेंट होते हैं मेरे पेशेंट्स, तो 90% ऑफ देम डू एक्सपेक्ट अ सन अभी भी। लेकिन आज एक बार भी? हो जाता है आज भी? बच्चा तो आज भी मतलब वो एक एक्सपेक्टेशन तो होती है बेटों की। बहुत कम मैंने या पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो आके बोलते हैं कि वी डोंट माइंड डॉक्टर, जो भी हो अच्छे से हो जाए। बट एक और चीज है कि ये 90% में 80% ऑफ देम अगर लड़की हो गई तो बाद में वो एकदम एक्सेप्टेबल हो जाती है एंड दे स्टार्ट या लविंग देयर चाइल्ड। बट 2-3 केसेस मेरे साथ ऐसे हुए हैं। आई रिमेम्बर अ पेशेंट जो हर मीटिंग में रोती थी कि अरे मेरा बेटा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी। तो अल्टीमेटली एक दिन मैंने उसको बोला कि आप क्या करोगे, बेटा नहीं होगा तो क्या करोगे? तो शी इज टेलिंग मी, मैं तो कुछ नहीं करूंगी, मेरे हस्बैंड का अफेयर जरूर हो जाएगा। तो ऐसे दिन ये बेटा बेटा या बेटी होने से पहले ही उनको छोड़ दीजिए आप। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर चॉइस। इफ बाय एक बेटा लाने से अगर आपका परिवार आपको एक्सेप्ट कर रहा है या आपका हस्बैंड आपके साथ रहने के लिए रेडी है, तो वो आज के बेटा या बेटी का फॉल्ट नहीं है, वो उस पर्सन का फॉल्ट है।
सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन, अल्टीमेटली वो आपके ऊपर है, वो आपका डिसीजन है। बेटा और बेटी का तो हम नाम दे देते हैं, इट इज दैट पर्सन। इसका मतलब उनकी अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज नहीं, जो उनके साथ लाइफ में हो सकता है, वो इनसिक्योरिटीज उनको बेटा और बेटी के में डिफरेंस बताती एग्जैक्टली, है। या क्योंकि एंड मदर के लिए तो कैसे, या yeah, for a mother it's the same, the child is the same, but of course अभी लोग बोलते हैं नाम किसका रोशन करेगा, नाम कौन रोशन करेगा, पर कौन सा नाम, आपके जाने के बाद आप कौन सा नाम रोशन करना चाहते हैं? और आपने क्या अपना नाम रोशन कर दिया कि आपकी पीढ़ी आपको लेके जाने वाली है आगे। सो राइट, शहनशाह का बेटा कौन था कितने लोग जानते हैं? या और डज नॉट जिनको मैटर। जानना होता है, इंदिरा गांधी को लोग हमेशा जानते हैं, शी वॉज द ओनली चाइल्ड। या एंड जितने भी ग्रेट पीपल हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया होगा, उनके बच्चों का नाम बेटा हो या बेटी, कौन जानता है? आज के दिन आई थिंक प्रियंका गांधी इज बेटर नोन देन राहुल गांधी ऑल्सो। या इट मे बी, या अच्छा अर्चना, एक और चीज बताइए। आपने तो, चूंकि आप एक हिंदू फैमिली से हैं एंड आपके ससुराल मुस्लिम फैमिली से हैं, तो आपने दो जगह के कल्चर देखे हैं। तो इन दोनों जगह के कल्चर में बेटा और बेटी को लेके क्या प्रेशर या क्या डिफरेंस आता है? सो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरी बेटी होने पे ज्यादा एक्सेप्टेंस मेरे हस्बैंड के साइड से था। उन लोग के लिए बेटा या बेटी अल्लाह की देन है, एंड वहां से मुझे इतना रेजिस्टेंस नहीं मिला, मेरी मदर इन लॉ से मुझे इतना रेजिस्टेंस नहीं मिला जितना मेरे को मेरी मम्मी की तरफ से रेजिस्टेंस मिला। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक था। कल्चर शॉक काफी चीजें थी, पर ये या एक पॉजिटिव कल्चर शॉक था कि दे डू नॉट माइंड, गर्ल हो या बॉय हो, मैक्सिमम ऑफ देम, थोड़ा बहुत तो सब में होता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ देम डू नॉट माइंड। बट हिंदुत्व में आई विल से ये ज्यादा है, एंड आई डोंट नो इसकी जड़ें कहाँ से है, ओल्ड जमाने से है। आज के दिन ये ना आपके ऊपर लागू होता है ना आपके बच्चों के ऊपर लागू होता है। आज जो हमारी ऑडियंस है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी बेटियों का जो मुझे आज सपोर्ट है, जो हम बेटों का सपोर्ट सोचते हैं, आई आई डोंट नो, शायद सन भी दे देता वो सपोर्ट, बट मैं जब घर आती हूँ मुझे एक गिलास पानी मिलता है, मुझे टेबल में खाना मिलता है, आई कैन शेयर माई क्लिनिक डेज विद देम, दे कैन शेयर देयर स्टफ विथ मी, एंड आई नो कि 20 साल बाद भी इंशाल्लाह यही होगा। या ये तो जरूर होगा। या और अच्छा ना, एक और बात बताइए कि जो आपकी बेटियां हैं, आप वो क्या कर रही हैं, आप उनके बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें। Yeah, I would love to share. The audience does not know me, but my elder daughter is doing medical. Younger daughter is taking dance major, जो कि अगेन एक और कल्चर शॉक था सब फैमिलीज या को, इन बोथ द फैमिलीज। इसमें तो ज्यादा रेजिस्टेंस मेरे हस्बैंड के साइड से आया कि डांस हम्म, मेजर, और वो यूएस जा रही है उसके लिए। सो दोनों बेटियों ने अपना अपना पाथ चुना है, एंड दैट इज या क्योंकि आई थिंक कि हमने उनको इतना फ्रीडम दिया है। तो आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी, मे बी बेटियां तो गॉड की देन थी, बट आई फील ब्लेस्ड कि मेरे खुद में ये अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस आई है, एंड आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स। आई एम ब्लेस्ड कि आई एम एजुकेटेड, आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम गेटिंग दिस चांस। और आज के ऑडियंस में से अगर इवन दो पेरेंट्स का मैं माइंडसेट चेंज कर सकूं, तो मुझे या लगेगा कि आज का सीमा हम लोग का ये मीटिंग बहुत सफल रहा है। यस अर्चना, मैं भी यही चाहती हूँ कि सोसाइटी में एक अवेयरनेस हो। हालांकि आ गई है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की काफी जरूरत है सोसाइटी में। अभी भी जब मैं मिलती हूँ और कोई पेन में होती है, इमोशनल पेन पे, सिर्फ इसलिए कि बेटा नहीं है, नो डाउट कि अगर दोनों होते हैं तो वो एक कंप्लीट फैमिली होती है, पर नहीं भी होती है तो वी कैन चेंज द थिंग्स ना, बट वी डोंट हैव टू बी इन पेन। या वी कैन चेंज द थिंग। मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको कभी लगता है कि बेटों का सपोर्ट चाहिए, बेटों का सपोर्ट भी होता है। आई नो व्हेन माय सिस्टर इन लॉ डाइड, तो उसके फादर के लिए आज दोनों है बेटी बेटा,
बट बेटा जो उनको लेके अपने साथ हर जगह जाता है, चलता है उनके इमोशनल टर्मोइल में, तो मुझे उसको देख के लगता है कि ओके, बेटे का भी सपोर्ट अलग हो सकता है। बट अगर या आज आपके डॉटर्स नहीं है, तो आपके फैमिली में इनफ सन्स हैं, आप आगे चल के एक्सेप्ट तो करिए उनको। आज के दिन मेरे सिस्टर इन लॉ का सन मुझे भी वैसे ही सपोर्ट करेगा इफ आई नीड। आई मीन यू डोंट श्योर। हैव टू हैव योर ओन सन फॉर दैट सपोर्ट। आई मीन यस, यू कैन हैव बोथ इफ यू आर गुड टू योर फैमिली। ये तो अच्छा होता ही है ना कि जब हम अपनी तरफ से सपोर्ट देते तो हम लोगों को सब तरफ से सपोर्ट मिलता है। और हम लोग इस मामले में बहुत ब्लेस्ड भी हैं कि हमको पूरी फैमिली में चारों तरफ से सपोर्ट मिलता है, हम जो भी करने जाते हैं। सो इट इज वेरी नाइस थिंग। या एंड रियली सपोर्ट योर गर्ल्स। आज मेरा मैसेज यही रहेगा, सपोर्ट योर गर्ल्स, क्योंकि वो सपोर्ट आप उनको नहीं कर रहे, आप अपने फ्यूचर को कर रहे हैं। दोस गर्ल्स विल गिव बैक टू यू। अच्छा अर्चना, एक क्वेश्चन और। हम हमारी बात तो कर रहे हैं कि हमने अब जो डॉटर्स आ रही हैं, बट हम लोग भी तो डॉटर्स हैं ना। करेक्ट। तो हमारे पेरेंट्स ने जो हमको दिया है वो कितना इनक्रेडिबल है। या आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी हमको इतना दिया है। और मैं एक इंसिडेंट मतलब कंडीशन बोलना चाहूंगी कि सितंबर 2020 कोविड, घोर कोविड के टाइम पे मेरे पेरेंट्स को अमृतसर में कोविड हुआ। आई एम सिचुएटेड इन मुंबई। एंड वो कोविड के टाइम पे मेरा भाई अमेरिका में है, मेरी दूसरी सिस्टर कनाडा में है। फ्लाइट्स वर नॉट ऑन, दे कुड नॉट डू एनीथिंग। मी एंड माई हस्बैंड went to Amritsar, 1 month उनको ट्रीटमेंट दिए, and for last 1.5 years they were staying with me। जबकि मेरे शादी के टाइम पे उनकी धारणा यही थी, दो धारणा थी, कि बेटी के घर का तो पानी भी नहीं चाहिए, खान पीना चाहिए, और दूसरी कि मेरा हस्बैंड तो मुस्लिम है तो वो तो हमारे घर में कभी आ ही नहीं पाएंगे, खाना पीना तो दूर की बात है। या आज के दिन 1.5 साल वो मेरे साथ रहे हैं, मेरे हस्बैंड से ज्यादा क्लोज है मेरे से शायद। एंड वी हैड एन इनक्रेडिबल जर्नी। सो आई थिंक डॉटर्स भी उतना ही सर्व कर रहे हैं, एंड माई हस्बैंड हैज बीन अ गुड सन टू देम। तो अगर आपके डॉटर्स हैं तो जस्ट प्रे दैट योर सन इन लॉज कैन बी गुड सन्स टू यू। या सो अर्चना, ये जो चीज है, जो आपके हस्बैंड का सपोर्ट है कि वो आपके पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं एंड प्लस वो आपकी डॉटर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स एक जो ब्रिज होना चाहिए जो कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का, एंड ओवरऑल हैप्पीनेस हमारी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। सो ही इज ऑल्सो इनक्रेडिबल। ही इज इनक्रेडिबल, एंड लेट मी टेल यू, ही वॉज एन इनक्रेडिबल सन ऑल्सो। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेटे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो अपने मम्मी डैडी जो अभी नहीं रहे उनके लिए वो ही वॉज अ वेरी बिग सपोर्ट। बट daughters are equal support. I'm not telling you या कि don't have sons या sons will not do, but if you have only daughters there is no reason for you to be sad, there is no reason for you to be sad। तो थैंक यू अर्चना, इतनी सारी चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऑब्वियसली ये लोगों के जरूर काम आएगी एंड हम लोग जल्दी ही मिलते रहेंगे फिर और भी इनक्रेडिबल वुमेन्स के साथ। बीच बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी इनक्रेडिबल मेंस को भी लाने की, क्योंकि आज Done। अर्चना की बात सुन के लगा मुझे किया। थैंक यू थैंक यू अर्चना। सीमा। थैंक या यू डियर ऑडियंस फॉर लिसनिंग। अगर थैंक किसी का कुछ फीडबैक हो तो आई वुड लव टू हियर। या एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो श्योरली आप भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे पेरेंट्स है जो कि इनक्रेडिबल डॉटर्स के साथ हैं, तो आप हमको कर सकते हैं, हम उनको भी अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। सीमा थैंक यू। बिफोर गोइंग, सीमा बिफोर या गोइंग, आई वुड लाइक टू थैंक यू, तुम ये मोशन लेने के लिए। एंड मैंने तुम्हारे बाकी भी वीडियोस देखे हैं, and I learn every day from each one of them. Thank you for choosing this path for you. थैंक यू अर्चना, थैंक यू। आई दिस मीन्स अ लॉट फॉर मी। चलो, bye ओके, bye। बाय।